बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जू जियोग्राफी के जो स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। जू जियोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। तो अर्थ पे ना मुख्तलिफ किस्म की एवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे। उन चेंजेस के लिहाज से हमने टाइम के स्केल को मुख्तलिफ डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ सेक्शन कर दिए। तो जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो इयॉन कहलाता है, उससे छोटा सेक्शन इरा कहलाता है, उससे छोटा सेक्शन पीरियड कहलाता है। तो पीरियड से जो छोटा सेक्शन बनाया हमने उसको हम कहते हैं भाई इपोचिस। तो हम देखते हैं कि इयॉन्स क्या हैं और कौन कौन से इयॉन्स हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, जो ज़मीन की हिस्ट्री के लिहाज से हम कैलकुलेट करते हैं उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। फॉसिल्स और रॉक्स की एज से भी हम इसको मालूम करते हैं, साइंटिस्ट इसको मालूम करते हैं। और रेडियो एक्टिव जो मेथड है, रेडियो डेटिंग का मेथड है, रेडियो एक्टिव डेटिंग का मेथड, ये भी हमें हेल्प करता है डिटरमिन करने के लिए एब्सोल्यूट डिवीजन क्या थी टाइम स्केल में। तो सबसे बड़ा जो सेक्शन था वो इयॉन कहलाता था। इयॉन को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इपोचेस एंड पीरियड्स। तो जब दो इयॉन कौन कौन से हैं, दो इयॉन बने। नंबर वन इज क्रिप्टोजोइक, जिसका दूसरा नाम है प्री कैम्ब्रियन इयॉन। तो नंबर टू इज द फेनेरोजोइक इयॉन। फेनेरोजोइक इयॉन और प्री कैम्ब्रियन इयॉन कंसिस्ट थ्री, जो फेनेरोजोइक है इसको फर्दर थ्री इराज इराज में डिवाइड किया गया, इराज को फर्दर पीरियड्स में डिवाइड किया गया। जिस तरह के यहाँ देखें, प्री कैम्ब्रियन या फिर क्रिप्टोजोइक जो है इसके भी तीन इरा हैं, फेनेरोजोइक के भी तीन इरा हैं आगे। तो पहला इरा इसका है हेडियन है, आर्कियन है, प्रोटेरोजोइक है, जो कि क्रिप्टोजोइक के तीन इराज हैं। और जो फेनेरोजोइक के तीन इरा हैं इसमें प्लायोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक आ जाता है। तो हम आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, प्लायोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक को देखते हैं। हम इनमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट को स्टडी करेंगे, जो कि हमारे लिहाज से जूलॉजिस्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, उनको स्टडी करेंगे। आर्कियन जो था ये 4000 से 2500 के दरमियान पाया जाता था। प्रोटेरोजोइक 2500 से 540 के दरमियान पाया जाता था। और पैलियोजोइक जो इरा है वो 540 से 250 मिलियन ईयर अगो तक पाया जाता था। मीजोजोइक है 250 से 65.5 तक। और सीनोजोइक इरा 65.5 से लेकर अब तक चलता ही आया है। तो ये इनकी डिफरेंट डिवीजन्स हैं इराज की टाइम स्केल के लिहाज से। तो इरा को आगे जो डिवाइड किया गया, डिवीजन ऑफ इरा को पीरियड कहते हैं। तो पीरियड में भी मुख्तलिफ इवेंट्स आए। इसकी जो आगे पीरियड की सब क्लासिफिकेशन है उसको इपोचेस कहते हैं। जिस तरह के आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन का इरा है सारा। और इसके बाद हमने देखा कि ये जो था पैलियोजोइक है, ये मीजोजोइक है और ये ऊपर वाला सीनोजोइक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो कार्बोनिफेरस पीरियड है उसको सब डिवाइड किया गया है पेंसिल्वेनियन में और मिसिसिपियन में। तो पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन जो है पीरियड की सब डिवीजन है, जिसे ईपॉचिस कहते हैं। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। सबसे बड़ा सेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, सबसे बड़ा सेक्शन इयॉन कहलाता है। उसको हमने डिवाइड किया इरा में, इरा को टाइम को डिवाइड किया पीरियड्स में, और पीरियड के टाइम को हमने सब डिवाइड किया ईपॉचिस में। तो हम किस तरह से स्टडी करते हैं, हम देखते हैं इस टाइम पीरियड के लिहाज से कि ज़मीन पर ऐसी कौन सी तब्दीलियां आई हैं, कौन से इवेंट हुए हैं। बहुत से इवेंट हुए थे जिसके नतीजे में कुछ जानवर उस माहौल में जो चेंज आई है, क्लाइमेटिक चेंज आता था, उसमें सरवाइव नहीं कर सकते थे, वो मर जाते थे और एक फॉसिल्स का बन के हमें रह जाते थे बस। और जो उस माहौल में सरवाइव करते थे वो फिर बीटर्स थे, सक्सेसफुल लाइफ, नेचुरल सिलेक्शन उनकी होती थी, वो सक्सेसफुल लाइफ गुजारते थे। तो हर एक जानवर का एक खास इरा में उरूज रहा है। तो हम यही देखेंगे कौन से इरा में क्या होता रहा है। तो क्रिप्टोजोइक इयॉन जो है उसे प्री कैम्ब्रियन टाइम या प्री कैम्ब्रियन इयॉन भी कहा जाता है। हमने देखा ये 4600 से लेके 540 तक के दरमियान में रहा है। सबसे पुराना है, 90% जो जमीन की हिस्ट्री है वो इसी से रिकॉर्ड की गई है। और इसमें बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटेरोजोआ वगैरह बने हैं। और सबसे ओल्ड रॉक भी इसी इरा में इसी इयॉन में पाए जाते थे। जो आर्कियन इरा है, इस इयॉन की सब डिवीजन में जो आर्कियन इरा है, आर्कियन जो था वो 4000 से 2500 तक रहा। और इस इरा में प्लांट बने जो कि मरीन एल्गी वगैरह डेवलप हुए। फर्स्ट बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ। फर्स्ट बैक्टीरिया मतलब आर्कियो बैक्टीरिया, जो कि गर्म चश्मों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया था। और सबसे ओल्डेस्ट रॉक जिसकी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो या 3500 मिलियन ईयर अगो लाइफ है, वो भी इसी इरा में पाया जाता था। आगे आता है प्रोटेरोजोइक इरा।
तो क्रिप्टोजोइक इयॉन की फर्दर जो सब डिवीजन है प्रोटेरोजोइक है। प्रोटेरोजोइक जो था वो जैसे ही आर्कियन खत्म हुआ प्रोटेरोजोइक शुरू हुआ और ये 540 तक चलता रहा। तो प्री कैम्ब्रियन टाइम स्केल यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसमें मेरीन इन्वर्टिब्रेट बने हैं, कुछ शेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, ग्लेशिएशन हुई है, ग्लेशियर्स बने हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि पहले वाला इयॉन खत्म हो गया क्रिप्टोजोइक इयॉन, अब ये फिनेरोजोइक इयॉन शुरू हो गया। हमने देखा फिनेरोजोइक इयॉन के भी 3 फर्दर सब डिवीजन थी। ये 540 में जैसे ही क्रिप्टोजोइक इयॉन खत्म होता है तो फिनेरोजोइक इयॉन शुरू हो जाता है। फिनेरोजोइक को सब डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, 3 इराज में, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। प्लायोजोइक जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट इरा है, इसमें से पास्ट की लाइफ का बहुत बड़ा रिकॉर्ड पाया जाता है। फिर उसके बाद मीजोजोइक इरा है जो इसकी मिड लाइफ कहलाता है इयॉन की, और सीनोजोइक जो है इसका करंट कहलाता है, करंट एरिया जो चल रहा है, करंट इरा जो चल रहा है, ये सीनोजोइक इरा ही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लायोजोइक की। प्लायोजोइक को फर्दर 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हमने देखा कार्बोनिफिर, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफिरस और पर्मियन। तो फिर हमने देखा था कि कार्बोनिफिरस को भी फर्दर 2 इरास में और 2 इपोचिस में डिवाइड किया गया था इस इरा को, जिसमें पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन था। तो फर्स्ट जो शेल और एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म था वो इसमें रूनुमा हुआ था। इसमें बहुत से रेप्टाइल्स डोमिनेट रहे हैं, एम्फीबियन, टेरिडोफाइट्स वगैरह, ये जो ऐसे इंसेक्ट रिलोबाइट्स भी इस इरा में पाए जाते थे, और बहुत से विंग बेरिंग इंसेक्ट्स भी इस इरा में पाए जाते थे। तो हमें उनके डिफरेंट जो टाइम पीरियड्स के लिहाज से फोसिल्स मिले हैं, उनकी कार्बन डेटिंग से हमें पता चला है कि ये किस किस इरा में पाए जाते थे। तो इसके बाद जो सेकंड इरा आता है वो मीजोजोइक है। तो प्लायोजोइक के बाद सेकंड इरा मीजोजोइक आता है। प्लायोजोइक खत्म होता है जी 2500 250 मिलियन ईयर अगो। तो अब ये जो मीजोजोइक इरा, इसकी रेंज है 250 से लेकर 65 मिलियन ईयर अगो तक। बहुत ही पॉपुलर टाइम था रेप्टाइल का। रेप्टाइल इस एज में बहुत डोमिनेंट रहे हैं। इसमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस 3 सब पीरियड्स हैं, और इसमें डायनासोर, मैमल और जिम्नोस्पर्म्स जो थे वो अपीयर हुए थे। लास्ट इरा जो है वो सीनोजोइक इरा है। जिस तरह के प्लायोजोइक था, मीजोजोइक था, अब नेराटोजोइक इयॉन का सबसे लास्ट इरा हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि सीनोजोइक इरा था। सीनोजोइक इरा को फर्दर डिवाइड किया गया 2 पीरियड्स में, जिसमें टर्शरी पीरियड जो है और क्वार्टरनरी पीरियड। तो टर्शरी और क्वार्टरनरी पीरियड जो है में से क्वार्टरनरी जो है वो अब चलने वाला, जो अब चल रहा है टाइम पीरियड, इसको क्वार्टरनरी टाइम पीरियड कहते हैं। और इसी इरा में, सीनोजोइक इरा में ही मैमल्स इवॉल्व हुए लाइक ह्यूमंस, और एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो डोमिनेट रहे हैं। हमने देखा कि जो इयॉन थे वो इराज में डिवाइड किए हुए थे, और ये सारे के सारे जो इराज हैं वो फिनेरोजोइक के हैं। फिनेरोजोइक में पेलायोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेलायोजोइक जो है फर्दर 6 डिवीजन्स रखता है पीरियड्स की, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलोरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन आ जाता है। और इसकी एज जो है वो 505 में ऑलमोस्ट शुरू होती है, और 245 208 तक ये 245 तक इसका जो लास्ट इरा है वो स्टार्ट होता है, 208 तक वो खत्म हो जाता है। ट्राइयासिक जो है, जुरासिक और क्रीटेशियस हैं, ये मीजोजोइक इरा की सब डिवीजनल टाइम पीरियड्स हैं, और ये 208 से स्टार्ट होते हैं और 65 के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। और सीनोजोइक इरा जो है वो टर्शरी और क्वार्टरनरी है। टर्शरी जो है वो 54 तक चला, और क्वार्टरनरी जो है वो लास्ट इरा है जो अब चल रहा है। तो ये आपने फिनारोजोइक के मुख्तलिफ पीरियड्स पढ़े। इसमें आपने देखा कि हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पीरियड्स को भी इसमें से डिस्कस करेंगे, जैसा कि कार्बोनिफेरस है। तो कार्बोनिफेरस जो था तकरीबन 360 से 300 मिलियन ईयर अगो के दरमियान रहा है, और ये जो प्लायोजोइक इरा का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इसमें रेप्टाइल, टेरिडोफाइट वगैरह फॉर्म्ड हुए थे, और बहुत से जियोलॉजिकल ऐसे चेंजेस आए जिसकी मदद से कोल प्लांटेड जो हैं, जो कोल बनाते हैं, जिस जमीन अंडर अर्थ डेड हो गए थे वो दफन हो गए, उनके बिरिड होने से जो है वो कोल प्रोड्यूस हुआ है। जो आज हम कोल हासिल कर रहे हैं वो कार्बोनिफेरस में मरने वाले या दफन होने वाले पौधों का की वजह से बनता है। तो कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद इसका एक और पीरियड है पर्मियन। पर इस इरा में जो पर्मियन पीरियड पाया जाता है प्लायोजोइक इरा में, ये तकरीबन 300 से 250 मिलियन ईयर अगो तक पाया जाता था। ये साइंटिस्ट
श्योर नहीं है, लेकिन इसके बारे में कहते हैं कि इसमें बहुत मैसिव एक्सटिंक्शन हुई है, इसमें बहुत बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आया, वोल्केनिक करप्शन हुई है, वोल्केनोज बने हैं, जिसके नतीजे से 90% जो थी वो ओशियानिक और 78% जो लैंड लाइफ थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। तो जुरासिक जो है वो मीजोजोइक इरा का है। जुरासिक, ट्राइसिक, क्रीटेशियस जो भी हमने पढ़े हैं ये मीजोजोइक इरा में पाए जाते हैं, जबकि पहले जो हम पढ़े थे ये प्लायोजोइक के थे। तो मीजो जुरासिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है मीजोजोइक इरा का। ये 250 से 200 मिलियन ईयर अगो के दरमियान में रहा है। इसमें बर्ड्स, मैमल्स फॉर्म्ड हुए हैं, जिम्नोस्पर्म बने हैं, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो डोमिनेट रहे हैं, डायनासोर्स जो फॉर्म हुए हैं इस इरा में और अपनी पीक तक पहुंचे हैं। जुरासिक पार्क जो आप मूवी देखते हैं रिगार्ड टू द जुरासिक इरा, इस इरा के रिगार्ड बनाई गई है कि इसमें रेप्टिलियन लाइफ जो है वो बहुत ही डोमिनेट रही है। इसके बाद जो हम देखते हैं क्रीटेशियस पीरियड, जिस तरह के आपने मेसोजोइक में जुरासिक पढ़ा, इसी तरह इसका लास्ट इरा जो है वो लास्ट, इस इरा का लास्ट टाइम पीरियड जो है वो क्रीटेशियस है। इस ये पीरियड जो है 150 मिलियन ईयर से लेकर 65.5 मिलियन ईयर तक रहा है। इस इरा के एंड में मेसोजोइक इरा, मतलब ये मेसोजोइक इरा का एंड है। इसके बाद में टर्शरी, क्वाटरनरी जो है, सिनोजोइक शुरू हो गया था और इसमें प्लांट और एनिमल की एक्सटिंक्शन हुई है। बहुत से डायनासोर्स वगैरह की एक्सटिंक्शन हुई है। हर्बीवोर्स और कॉर्निवोरस एनिमल्स की जो है वो भी एक्सटिंक्शन हो गई थी क्रीटेशियस पीरियड में। इसके बाद आ जाता है हमारा करंट इरा, करंट पीरियड जो कि सिनोजोइक इरा से ताल्लुक रखता है। क्वाटरनरी जो है वो करंट इरा है। इस इरा में ह्यूमंस जो है वो डोमिनेट रहे हैं। ये वो टाइम पीरियड है जो विच हैज बीन लास्टिंग फ्रॉम 1.8 बिलियन ईयर अगो से ये जो है वो स्टार्ट है और आज तक चलता आ रहा है। ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर समझा जाता है ह्यूमन को। इसको फर्दर 2 इपोचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्लेइस्टोसीन है और होलोसीन है। और बाकी जो ये टाइम स्केल है इसमें हम बहुत से लाइफ इवेंट को स्टडी करते हैं और लाइफ इवेंट को स्टडी करने की वजह से हमें पता चला है कि हॉर्स कब इवॉल्व हुए थे, ह्यूमन कब इवॉल्व हुए थे। तो अब हमने इसको इसलिए पढ़ा है कि हमने फर्दर पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में, उनमें इन इरा का बार बार जिक्र आएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखें कि ये, अब एक दफा रिकॉल कर लें कि हमने पढ़ा कि 2 इयॉन्स हैं, क्रिप्टोजोइक और फेनेरोजोइक। क्रिप्टोजोइक में हमने पढ़ा कि इसको प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी कहते हैं, इसमें आर्कियंस वगैरह आ जाते हैं। लेकिन जो फेनेरोजोइक है इसको फर्दर 3 इराज में डिवाइड किया गया, जिसमें प्लायोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक हैं। प्लायोजोइक को फर्दर 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कार्बोनिफेरस को फर्दर 2 इपोचेस में डिवाइड किया गया, जिसमें मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन था, मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन था। और इसके बाद हमने देखा कि मीजोजोइक जो इरा है फेनेरोजोइक में, वो मीजोजोइक इरा जो है वो फर्दर डिवाइड है इनटू 3 पीरियड्स, जिसमें ट्राइयासिक, जुरासिक, क्रीटेशियस है। और क्रीटेशियस के बाद ये खत्म हो जाता है और इसके बाद जो इरा शुरू होता है वो सीनोजोइक इरा है। और सीनोजोइक मोस्ट रिसेंट इरा है टर्शरी और क्वाटरनरी में। और पहली जो क्वाटरनरी है इसको फर्दर 2 इपोचेस में तकसीम किया गया है, जिसको हमने प्लेइस्टोसीन और होलोसीन कहा था। ये वो इरा है जो अभी करंटली चल रहा है। तो आप इसमें होने वाले इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो आपको यहाँ स्टडी करवाए गए हैं सिर्फ उन्हीं को याद करेंगे। और ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, तो आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लें कि इसमें इरा क्या है, इयॉन्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं और इपोचिस क्या हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।